पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कैंची धाम में पूजन करने जा रही हैं। दर्शन पूजन का जो उनका समय है अब वो थोड़ी सी देर के बाद शुरू हो जाएगा, जिसमें आम श्रद्धालुओं के लिए कैंची धाम दोपहर 12 बजे तक बंद रहने जा रहा है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कैंची धाम और भवाली की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इसके बाद राष्ट्रपति कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। वीरेंद्र विष्ट हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। वीरेंद्र, कैंची धाम जाने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इस समय की अपडेट्स वहां के दें आप। कितना समय और लगेगा उनके मंदिर में पहुंचने का, क्योंकि जो ट्रैफिक व्यवस्था वहां पर आज के लिए बदली गई है, वो जब तक कैंची धाम में दर्शन पूजन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो वैसी ही रहेंगी। वहां से बड़े अपडेट्स हमारे दर्शकों को दें। देखिए कंचन, अगर देखा जाए जो प्रशासन ने वक्त दिया है वो 10 बजे से 10:35 तक का दिया है। और इस दौरान जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो कैंची धाम पहुंचेंगी और ये पहला मौका होगा कि कोई सिटिंग राष्ट्रपति कैंची धाम के दर्शन करेंगी। हालांकि इसके लिए इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं और जो चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रखी गई है, क्योंकि रूट काफी लंबा है, आधा घंटा करीब लगेगा तो रूट पे, तो उसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। भवाली में खासतौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कैंची धाम में भी पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और मंदिर प्रबंधन द्वारा 12 बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को बंद किया गया है और जो पूजा पाठ की व्यवस्था है वो पूरी कर दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो दर्शन होंगे उसके बाद द्रौपदी मुर्मू वहां पूजा पाठ करेंगी और उसके बाद नैनीताल वापस लौटेंगी। और इस दौरान जो कुमाऊं विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है 20वां, उसमें राष्ट्रपति शामिल होंगी। ठीक 11:25 पर वो कार्यक्रम होना है और करीब 50 मिनट तक वो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि इस दौरान जो 18 बच्चे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया है और उनको ही गोल्ड मेडल राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। और आज शाम ही राष्ट्रपति का नैनीताल से दिल्ली रवाना होने का भी कार्यक्रम है। कंचन, शुक्रिया आपका वीरेंद्र विष्ट जानकारी के लिए। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि नैनीताल राजभवन का टूर अब डिजिटल 3D से भी आप कर सकेंगे। राष्ट्रपति ने राजभवन के 125वें स्थापना दिवस पर लोगों को ये सौगात दी है। राजभवन में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल टूर का लोकार्पण किया है। इस टूर में राजभवन की कला, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व को भी जाना जाएगा। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति भवन गणराज्य का प्रतीक रहा है, उसी तरह से राज्यों में राजभवन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रतीक है और उत्तराखंड का ये राजभवन राज्य का हिस्से का प्रतीक है। और इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा है कि राज्य की जनता राजभवन का स्थान सम्मानित है। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन आज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिससे राज्य के भविष्य के रोडमैप पर सभी विधायक चर्चा करेंगे। आज सीएम धामी सदन को संबोधित करेंगे। सुनील नप्रभात देंगे इस पर जानकारी। सुनील नप्रभात, आज विशेष सत्र का दूसरा दिन, काफी महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री धामी का संबोधन भी होना है। देखिए कंचन, कल से जो विधानसभा का विशेष सेशन शुरू हुआ, कल आपने देखा कि सदन में सरकार ने अपनी उपलब्धियां रखी, विपक्ष ने अपनी बात रखी और तमाम मुद्दों पर ये चर्चा की गई कि पिछले 25 सालों में राज्य ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। हालांकि हमने देखा कि कई मौकों पर विपक्ष तंज मारने से भी बाज नहीं आया। विपक्ष ने दिखाया कि किस तरह से अभी भी राज्य में तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। आज सेशन का दूसरा दिन है, सुबह 11 बजे से सेशन की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, राज्य में कौन से सेक्टर में कहां पर कुछ खामियां रह गई है जिनको दूर किया जाना चाहिए और किस तरह से दूर किया जा सकता है। इस पर आज दिन भर चर्चा होने वाली है सेशन में और बहुत संभव है कि शाम की पाली में, यानी कि सेकंड पाली में, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन को संबोधित करेंगे। पूरे 2 दिन का निचोड़ कि सदन के शुरुआती दिन में जब सरकार ने अपनी उपलब्धियां रखी, विपक्ष ने अपनी उपलब्धियां रखी, ये बताया कि पिछले 25 सालों में राज्य कहां से कहां तक
तक पहुंचा है, तो सदन के दूसरे दिन ये चर्चा होगी कि राज्य के भविष्य के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, और इसके सार के तौर पर, इसके निष्कर्ष के तौर पर शाम को मुख्यमंत्री सदन को संबोधित कर सकते हैं। जी सुनील अग्रवाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया है और इस ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन को संबोधित किया है। राज्य में महिला सशक्तिकरण की सराहना की है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति महोदया, देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आत्मगौरव का क्षण होने के साथ ही अत्यंत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि ये राज्य हमारे उन असंख्य माताओं, बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिनके तप, त्याग और बलिदान के बल पर ये गौरवशाली राज्य अस्तित्व में आया। आदरणीय महोदया, हमें पृथक राज्य प्राप्त करने के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। इस संघर्ष में हमारे असंख्य नागरिकों ने बरसों तक न्याय, सम्मान और स्वाभिमान की अनथक लड़ाई लड़ी। राज्य निर्माण के लिए अनेक हुतात्माओं ने अपना सर्वोच्च निछावर कर इस राज्य की नींव को अपने लहू से सिंचित करने का काम किया। उन अमर बलिदानियों के बलिदान को उत्तराखंड का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके त्याग, बलिदान के बल पर ये राज्य 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बोलूनी, विजेंद्र पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसे असाधारण महिलाएं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। श्रीमती ऋतुखंडली भूषण की राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति करके उत्तराखंड विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया है। मैं चाहूँगी कि सभी हितधारकों के सक्रिय प्रयास से उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया है और इस ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन को संबोधित किया। राज्य में महिला सशक्तिकरण की सराहना की है। ये है उत्तराखंड की विधानसभा, जहां दूसरी बार किसी राष्ट्रपति का आगमन हुआ। मौका था राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष का। इस विशेष सत्र में सांसदों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में महिला सशक्तिकरण की खुलकर तारीफ की। उन्होंने गौरा देवी से लेकर वंदना कटारिया तक कई प्रेरणादायक महिलाओं का उल्लेख किया। साथ ही
सुशीला बलोनी, बछेंद्री पाल, राधा भट्ट और राज्य की पहली महिला स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण का भी नाम लिया। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के 25 वर्ष होने पर रजत जयंती का जो विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया, उन्होंने संबोधित किया और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे उत्तराखंड की प्रशंसा की, यहाँ की महिलाओं की प्रशंसा की, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता की, देवभूमि होने के नाते प्रशंसा की है, साथ में उन्होंने जो बातें रखी हैं विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, इस सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में मैं गौरवान्वित हूँ कि एक महिला के नाते मैं केदारनाथ विधानसभा की सेवा कर रही हूँ और विधानसभा सदस्य के नाते उत्तराखंड के लोगों को की सेवा कर पा रही हूँ। राष्ट्रपति ने विधायकों को जनता और शासन के बीच की कड़ी बताते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की अपील की। सत्र में विपक्ष भी मौजूद रहा। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ और प्रीतम सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि राज्य ने काफी तरक्की की है, लेकिन पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर अभी भी काम बाकी है। उत्तराखंड बनने से बहुत खुशी है और राज्य बनने के बाद तरक्की कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत खुशी हो रही है कि आज राष्ट्रपति हमारे बीच में आई है, पर अभी हम बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। राष्ट्रपति महोदय आई थी, उन्होंने भी जो है सदन को संबोधित करने का काम किया है। 25 वर्षों के कार्यकाल को जब हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि 17 महीने एक सरकार रही, उसके बाद 2002 में चुनाव हुआ और उस चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र तिवारी जी के नेतृत्व में हमने इस उत्तराखंड की आधारशिला रखने का काम किया, इस उत्तराखंड को विकास के रास्ते में आगे बढ़ाने का काम किया। 2 दिन तक चलने वाले इस विशेष सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं रखा गया है। चर्चा सिर्फ राज्य की विकास यात्रा और भविष्य के रोडमैप पर हो रही है। पहले दिन सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष ने अपनी सरकारों की। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं। विधानसभा के विशेष सत्र को उन्होंने संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय इसे बताया है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के 25 वर्षों के संघर्ष और विकास यात्रा को जिस तरीके से रेखांकित किया है वो प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा समान नागरिक संहिता कानून लागू करने पर सरकार को बधाई देना और विधानसभा सदस्यों की सराहना करना गौरव की बात है। आज रजत जयंती अवसर पर हमारी विधानसभा को अपना अभिभाषण प्रदान करने के लिए मैं उनका हृदय से उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और उत्तराखंड वासियों को आज के दिवस पर सभी को रजत जयंती वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में उसका उल्लेख किया गया। मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का भी बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनके हस्ताक्षर भी यूसीसी के लागू होने और यूसीसी कानून के बनने में उनका भी हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मौसम से जुड़ा एक बड़ा अपडेट ले लीजिए जिसमें मौसम का मिजाज एक बार फिर से आज से बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जता दिया है राज्य में 7 जिलों में बारिश के लिए। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश का पूर्वानुमान है। 4000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अलर्ट है। अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारती सकलानी फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी के साथ। भारती सकलानी, मौसम एक बार फिर से पलटी मारता हुआ नजर आएगा। इस समय के मौसम का अपडेट दीजिए और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है किन किन इलाकों में बारिश होगी, किन किन इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, इस पर संपूर्ण जानकारी दें। 7 जिले कहे गए हैं मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, जहां पर मंगलवार यानी आज, बुधवार और गुरुवार ये 3 दिन बताए गए हैं जब बारिश और बर्फबारी ऊपरी इलाकों में, जो कि 4000 मीटर से ऊपर के इलाके हैं, वहां पर कहीं कहीं पर बर्फबारी की भी संभावनाएं जताई गई है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक एंटर कर रहा है प्रदेश में, जिसकी वजह से 7 जिले जिसमें चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून शामिल है
और जहां ये कहा गया है कि कहीं कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ऊपरी इलाकों में ठंड यानी कि ये कह सकते हैं कि बढ़ भी सकती है जब मौसम का मिजाज ये बदलेगा। फिलहाल तो देहरादून में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन दोपहर बाद हो सकता है कि जो ये अलर्ट दिया गया है उसका असर भी देखने को मिले। मंगलवार और बुधवार तक बारिश की वजह से ठंड ये कह सकते हैं कि देखने को मिल सकती है प्रदेश में। शुक्रिया आपका भारती सगलानी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के चौकुटिया के लोगों को बड़ी सौगात दे दी है। सीएम धामी ने घोषणा की है कि चौकुटिया के अस्पताल को 30 बेड और मिलेंगे। माफ कीजिए, 30 बेड अभी हैं, ये 50 बेड किए जाएंगे, मतलब संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही सीएम धामी ने ऐलान किया है कि यहां अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीनें लगाई जाएंगी। उप जिला अस्पताल के निर्माण कार्यों को तेजी से करने के लिए और कृषक विपणन परिषद को जिम्मेदारी दी गई है। सीएम धामी ने कहा है कि चौकुटिया अस्पताल के विस्तार से हजारों लोगों को फायदा होगा। खबर देहरादून से अगली, जहां पर दिल्ली के एक हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई है। हिस्ट्री शीटर का नाम अरुण कुमार उर्फ डीके बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पैसों के विवाद में किसी से झगड़ा हुआ और इसी दौरान हिस्ट्री शीटर डीके की हत्या कर दी गई। डीके को सड़क पर फेंक दिया गया। बेहद बुरी हालत थी और बाद में मौत हो गई डीके की। देहरादून के प्रेमनगर का यह मामला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जांच में जुट गई है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में हो रही रैगिंग पर नैनीताल हाईकोर्ट बेहद सख्त है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस ने सरकार से पूछा है कि रैगिंग रोकने के लिए सरकार क्या कोई कानून बना रही है या फिर नहीं। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कई शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल किए गए हैं, जबकि याचिकाकर्ता ने इन शपथ पत्रों को गलत करार दिया। अब हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी समय दिया है और इस पर जवाब मांगा है। सारे हायर एजुकेशन में रैगिंग हो रही है, डेथ्स हो रही है, उसके लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ, ना उत्तराखंड में बना हुआ है ना केंद्र सरकार ने बनाया। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि क्या आप कोई लॉ ला रहे हैं उत्तराखंड में रैगिंग मिनेज के लिए। बढ़ते आगे हरिद्वार से खबर, जहां पर वन विभाग की टीम ने एक घर से अजगर को सुरक्षित निकाला। यहां पर मिसरपुर गांव के एक घर में अचानक से अजगर देखे जाने के बाद लोग डर गए। अजगर ना सिर्फ घर में घुसा हुआ था बल्कि बेड के अंदर कपड़ों के अंदर छिप रखा था। वन विभाग की टीम ने सूचना पाते ही मौके पर पहुंच के अजगर को रेस्क्यू किया, जंगल में छोड़ा गया। $15,000 फीट की ऊंचाई, -17 डिग्री तापमान के बावजूद सैकड़ों एथलीट मैदान में डटे रहे। कुछ ऐसा ही नजारा देखा गया है आदि कैलाश की धरती पर, जहां पर पहली बार अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में देश के 22 राज्यों के 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आदि कैलाश वैसे तो धार्मिक पर्यटन का केंद्र है, लेकिन अब ये साहसिक खेलों का केंद्र भी बनने जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन महकमे ने पहली बार आदि कैलाश में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया। 15,000 फीट की ऊंचाई में हुई मैराथन में देश भर के खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा था। चारों तरफ बर्फ से पटे आदि कैलाश में भले ही मैराथन का आगाज -17 डिग्री में हुआ हो, लेकिन खिलाड़ियों ने जुनून ने पूरे माहौल को गरमा दिया। मैराथन में कुल 5 कैटेगरी में रेस आयोजित की गई। सबसे कठिन रेस 60 किलोमीटर की रही। इस कैटेगरी में खिलाड़ियों ने आदि कैलाश से काला पानी होते हुए गुंजी तक का सफर तय किया। तो ये लगभग 14,700 फीट की ऊंचाई से इसको फ्लैग ऑफ किया है। और इसका इम्पोर्टेंस देखिए इसलिए भी है कि ये रिलीजियस
दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष के जितने हिंदू लोग रहते हैं उनकी आस्था का एक केंद्र भी है। आदि कैलाश के इस स्थान में, भगवान भोलेनाथ के पवित्र धाम में लगभग 22 राज्यों के 800 से ज़्यादा लोगों ने इस अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लिया। लिपुलेख रोड बनने के बाद चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे इस इलाके तक पहुंच आसान हुई है। ऐसे में अब पर्यटन महकमा इस इलाके को विंटर टूरिज्म का सेंटर बना रहा है। खिलाड़ियों के लिए भी हाई एल्टीट्यूड मैराथन में शामिल होना खासा रोमांचकारी रहा। आस्था की धरती पर देश भर के खिलाड़ियों का जमावड़ा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। पहली नेशनल मैराथन के बाद पर्यटन विभाग अगले साल इंटरनेशनल मैराथन भी प्लान कर रहा है। प्रकृति के खजाने के बीच धरती को नापना खिलाड़ियों के लिए किसी सपने के साकार होने जैसा रहा। और दिस इज वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू टर्न इन द ब्यूटीफुल व्यास वैली। रियली अमेजिंग, मेस्मराइजिंग, डोंट हैव वर्ड्स टू से। रियली अमेज्ड टू सी सो मेनी रनर्स। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं इससे पहले लद्दाख भी रन किया था लास्ट ईयर, बट दिस इज समथिंग एल्स। तो यहाँ थोड़ा एल्टीट्यूड ज़्यादा है। मैंने 21 किलोमीटर कंप्लीट करी है और मेरे साथ मेरा बच्चा और हस्बैंड भी हैं। उन दोनों ने 5 किलोमीटर रन कंप्लीट करी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में रन करना थोड़ा चैलेंजिंग तो होता ही है, लेकिन मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अल्ट्रा मैराथन की अपार सफलता के बाद तय है कि आने वाले दिनों में आदि कैलाश की धरती पर कुछ नया होना है, जिससे रिवर्स पलायन को भी बड़ी रफ्तार मिलेगी। आदि कैलाश की धरती से पहली बार अल्ट्रा मैराथन का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। तकरीबन 15,000 फीट की हाइट से ये मैराथन यहाँ पर शुरू हुई है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अल्ट्रा मैराथन साहसिक खेलों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार यहाँ पर साबित हो सकती है, मील का पत्थर साबित हो सकती है। देश भर के एथलीट इस अल्ट्रा मैराथन में यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। काफ़ी कठिन हालात है, बावजूद उसके खिलाड़ियों का जोश देखने लायक है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, आदि कैलाश, पिथौरागढ़। और ये आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल कुमाऊं यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आज शामिल होने जा रही हैं। मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देंगी। पिथौरागढ़ के डीएम आशीष भटगाई ने स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया है। हरिद्वार में जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ है और यहां पर डीएम ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। उत्तराखंड रजत उत्सव के तहत हरिद्वार में हर की पैड़ी पर 25 दीप दान करके 25 शंखनाद किए गए। राज्य स्थापना के रजत उत्सव के तहत हरिद्वार आयुर्वेद कॉलेज में स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। रामनगर में टेरा के जंगल में एक नरकंकाल मिला है, पुलिस जांच कर रही है। रुद्रप्रयाग में सहकारिता मेला खत्म होने के बाद भी गर्म कपड़ों के स्टॉल लगे हुए हैं, जिनमें भारी भीड़ पहुंच रही है लेने के लिए। पिथौरागढ़ के आमी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ बीजेपी मुखर हो गई है। उत्तराखंड स्कूल क्रिकेट डेवलपमेंट एसोसिएशन अब राज्य भर में अंडर 14 टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहा है। और अल्मोड़ा के उत्तराखंड सेवा निधि में हिमालय में पारिस्थितिकीय संकट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंद्रह नवंबर को उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। पहली बार राज्य के सभी 13 जिलों में एक साथ भूकंप की मॉक ड्रिल की जाएगी। ये कवायद क्यों जरूरी है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड देश का वो हिस्सा जो भूकंपी नजर से सबसे संवेदनशील जोन में आता है। यहाँ छोटे छोटे भूकंप अक्सर आते रहते हैं, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि राज्य में हर महीने मॉक ड्रिल की जाएगी, ताकि किसी आपदा के वक्त न सिर्फ मशीनरी एक्टिव रहे बल्कि आम लोग भी सतर्क और तैयार रहें। 15 नवंबर को पहली बार प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक साथ भूकंप की मॉक ड्रिल होगी। फोकस होगा स्कूलों, अस्पतालों, शॉपिंग मॉल्स और सार्वजनिक जगहों पर, जहां भूकंप की नजर में सबसे ज्यादा जान माल का खतरा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा
निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी मॉकड्रिल कराइए अर्थक्वेक के बारे में। उसी निर्देशों के अनुपालन में हम लोग 15 नवंबर को अर्थक्वेक का मॉकड्रिल करने जा रहे हैं। उसकी ओरिएंटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक एक बार हमारी डीएम के साथ में और जो स्टेक होल्डर हैं, विभाग हैं, उनके साथ हो गई है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र में किसी बड़े भूकंप की संभावना बनी हुई है। पिछले 200 सालों में इस इलाके में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। नतीजा, जमीन के अंदर ऊर्जा लगातार जमा हो रही है जो किसी भी वक्त एक विनाशकारी झटके के रूप में बाहर निकल सकती है। यहाँ पे इसके पूरे बीच के इलाके में, जहाँ पे कि उत्तराखंड भी आता है, यहाँ ऊर्जा तो एकत्रित है, परंतु एक बड़े भूकंप के रूप में निकलना निश्चित है। हाँ, ये नहीं कह सकते हैं कि ये कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा या 50 साल में होगा। अभी विज्ञान इतनी तरक्की नहीं कर पाया। भूकंप कब आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमारी तैयारी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मॉक ड्रिल से उत्तराखंड न सिर्फ सजग बन रहा है बल्कि आपदा से निपटने की क्षमता भी बढ़ा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।